दोस्तों मेरा नाम विकास तिवारी है और मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक नदी के बारे में। जो नदी कहीं ना कहीं हिंदू जो एक माइथोलॉजी है, उस हिंदू माइथोलॉजी में पांच एक नदियों में जो पांच नदियां हैं जिनको हिंदू पवित्र नदियां मानते हैं, उन पांच नदियों में से एक है। और जिस नदी का नाम है गोमती, मैं दिखाना चाहूँगा हमारे बगल में ये गोमती नदी है। और इस नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नदी पांच नदियों में से एक है। गंगा में जाकर के ये बाद में विलय हो जाती है और गंगा की तरीके की ही पवित्र मानी जाती है। इस नदी का जो रहस्य है वो रहस्य ऐसा जुड़ता है कि जब श्री राम भगवान ने रावण की हत्या की थी, तो रावण की हत्या करने के बाद हमारे यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर पर एक जगह है जिसको हम लोग धोपाप के नाम से जानते हैं। वहाँ पर आकर के उन्होंने अपने पाप को धोया था और पाप को धोने के बाद उसका नाम धोपाप पड़ता है, जो कि एक बहुत पवित्र स्थान है। वो इसी नदी में था। तो इस नदी का कहीं ना कहीं महत्व तो ऐसे भी बढ़ जाता है कि इस नदी में भगवान श्री राम को अपने पाप को धोने का एक जगह मिला। मतलब ये नदी कहीं ना कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पांच नदियां जो पवित्र हैं, उसी के तरीके से ये भी एक ऐसी नदी है जो आपके पाप को भी धोती है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप सभी लोगों से कि धोपाप पे आएँ, अपने पापों को धोएं। और इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये ऐसी नदी है जिसका पानी भी बहुत साफ़ है। और यहाँ पे देखिए जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आ रहे हैं और इस नदी में देखिए कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं। मतलब वो अपने डेली जो रूटीन की चीज़ें हैं उसको भी करते हैं। एक नाव आ रही है, उस पर आप देखिए यहाँ पे लोग पार भी करते हैं। यहाँ से आधे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पीपा पुल है। वो पीपा पुल अभी जल्दी बना, 2 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले। और यहाँ के स्थानीय लोग देखिए आते हैं और अपना डेली की चीज़ें करते हैं। हमारे साथ एक देखिए छोटू है जो हम लोग को लेके आए हैं, यहाँ के स्थानीय में से हैं। छोटू एक बात बताओ, हाथ नीचे कर लो। छोटू एक बात बताओ, यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो पानी कहाँ तक गया था? कहाँ तक? मड़ई के लगेले। तो मड़ई के पास तक ये पानी गया था और देख पा रहे होंगे आप लोग, मड़ई के पास तक गया था। ये पानी में आप लोग क्या क्या करते हैं? नहाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, बर्तन मांजते हैं ना। पानी साफ है। और धोपाप यहाँ से कितना दूर पर पड़ता है? 3-4 किलोमीटर ना। क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 में पढ़ते हैं। तो मुझे ये ज़रूर है, क्या नाम है आपका? शिवा निषाद। शिवा निषाद जी हैं। और आपको ये भी पता होगा कि श्री राम जी जो भवसागर से पार करते हैं, उनको पार करने वाले निषाद ही लोग हैं। तो इसलिए भी निषाद लोगों का ये है। और ये तार आप देख रहे होंगे, इस तार को बांधा गया है इस छोर से उस छोर तक। और ये देखिए नाव है। नाव से अगर तार बंधा हुआ है तो नाव इधर उधर नहीं जाएगी, नहीं तो बाढ़ में नाव इधर उधर जा सकती है। तो कुछ लोग पार कर रहे हैं। और ऐसे ही गांव का ये जिससे आप देख रहे होंगे, घास का मैदान आप देख रहे होंगे, ये चीज़ें अगर आपको देखने को नहीं मिलती हैं शहरों में, तो आप गांव में आ सके इसका मज़ा ले सकते हैं। गांव बहुत ही अच्छा है, मदनपुर देवरार है। और धोपाप से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये है, नदी के किनारे पर छोर पर ही। हम आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय आप देख पा रहे होंगे मैं नदियों के बीच में हूँ। नदी के बीच में है, ये देखिए जो नाव है, हमारे बाबूजी जो नाव, हमारे जो केवट जी हैं, नाव जो चलाते हैं। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। केवट साहब से अभी हम लोग ऐसे नॉर्मली आ गए थे। तो नॉर्मली आ गए थे तो पैसे नहीं लिए हमने। तो हमारे जो बाबूजी हैं जो बैठे हुए हैं, तो हमने इनसे कहा कि बाबूजी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि चलिए क्या दिक्कत, जब घूमना है तो चलिए। तो बाबूजी जो ये हैं, ये चूँकि गाँव के लोग हैं और गाँव के लोग दिल से जुड़े होते हैं, पैसे से जुड़े नहीं होते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। शहरों में आप जब किसी नाव पे बैठेंगे, 800, 900, 1000 रुपये एक चक्कर का लोग ले लेते होंगे। लेकिन ये बाबूजी देखिए, हम लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं और बड़ा दिल से है। तो बाबूजी के ज़रूर आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही रहें। और गांव के लोग, स्थानीय गांव लोग हैं, देखिए ये जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, ये लोग अभी दवाई करने जा रही हैं। और इससे ये जो नदी है इसको पार करते हुए आराम से जाती है। ये देखिए हमारे जो छोटू हैं, ये इस तार को खींचते हुए, तार में देखिए नाव बंधी हुई है, इसको इसी तार के माध्यम से ये इस पार से उस पार लेके जाते हैं। और अभी हम लोग नदियों के बीच में है। ये वही गोमती नदी है जिसमें श्री राम भगवान ने अपना पाप धोया था। तो दोस्तों आइए, एक बहुत ही मनोरम दृश्य है। और अगर आप ये देखिए, और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पानी है ये बहुत ही साफ़ पानी है। अगर आप इस पानी को देखेंगे, ये देखिए ये पानी बिल्कुल साफ़ है। और इसी पानी में बहुत सारे लोग अपना डेली जो रूटीन है, चाहे वो कपड़ा धुलना हुआ, चाहे वो बर्तन धुलना हुआ, वो लोग करते हैं। और
जब भगवान श्री राम अपना पाप धुल सकते हैं रावण का वध करने के बाद, तो आप सोचिए कि कितनी पवित्र नदी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, 5 हमारी पवित्र नदियों में एक गोमती नदी है, और यहाँ पे आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं किसी काम से आया था, लेकिन जब पता चला कि यहाँ नदी है, तो अभी हम लोग पिछले आधे 1 घंटे से यहाँ पे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो स्थानीय गाँव लोग हैं, इन लोगों के लिए एक जो है ज़रूर शुभकामनाएँ आप लोग। चल रहा हूँ और आराम से उतरना पड़ता है, ये है। और देखिए मैं उतर चुका हूँ, इस छोर पे हम लोग आ गए हैं। और बाबूजी से मैंने बोला कि बाबूजी क्या रुकेंगे अभी थोड़ी देर? तुमने कहा रुकिए, क्या दिक्कत है, अपना ही तो है, कोई ये तो है नहीं कि वो हम कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो बाबूजी का जो है बहुत अच्छा स्वभाव लगा मुझे, तो दिल से मैं सही बताना चाहूँगा। और हमारा जो छोटू है, हमारे घर ये आएगा तो इसको मैं एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खिलाऊँगा और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ दूँगा। ये छोटू बहुत प्यारे लोग हैं दोस्तों। और कहते हैं ना कि जो पानी से जो जुड़ा हो, ज़मीन से जो जुड़ा हो, ज़मीन से जुड़े होते हैं किसान, पानी से जुड़े होते हैं केवट, और ये पंच तत्वों से जो लोग जुड़े होते हैं उनका आप किसी से आप वो नहीं कर सकते। तो पानी से जुड़े होते हैं केवट, है ना, ज़मीन से जुड़े होते हैं किसान, और आधी 70% अर्थव्यवस्था किसान चलाते हैं। तो वैसे ही ये पानी से जुड़े लोग हैं। और पानी, आग से जो जुड़े होते हैं वो होते हैं जो लोग दाह संस्कार करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना, वही कहीं ना कहीं एक पवित्र होते हैं। तो ज़रूर, और मैं दिखाना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा ऊपर चलना चाहूँगा। और अभी हम लोग नॉर्मली ऐसे आ गए थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है, ये जो अगर आपने नदी पार कर ली इधर से मदनपुर देवरार से, तो ये फिर आगे चली जाती है और ये जाती है हमारा एक छोटा सा टाउनशिप कह सकते हैं, उसको बोलते हैं कादीपुर। कादीपुर में जाता है। और कादीपुर में जो तो लोग जनरली दवा ववा करना, भी 2 महिलाएं थी तो वो दवा कराने गई हैं, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएंगी, कादीपुर पैदल है, अपना जाएंगी, काम करेंगी। और यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, कितना मनोरम दृश्य है। मैं यहाँ पे आया था लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। आप देखिए कितना गजब का इसका जो है सीन है। इस चीज़ के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे बड़ा अच्छा एक है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये किसी सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बिल्कुल अपना एक है, आदमी आए इसको वो करे। और एक नाव है, बाबूजी हैं जो अपना इधर से उधर। कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो पवित्र हैं, लेकिन हमें आपको एक चीज़ और समझना चाहिए कि जो चीनी मिल्स हैं, जो मिल हैं, उनके जो गंदगी चीज़ें हैं, उनको नदियों में डाल करके नदियों को गंदा ना करें, क्योंकि नदियों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती हैं जिनकी ज़िंदगी की हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना का मतलब ये है कि हम उनको ये नहीं सोच सकते हैं कि ऐसे भी लोग होंगे जो नदियों से अपना कर रहे होंगे। तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, नदियाँ साफ़ होनी चाहिए। देखिए हमारा छोटू कुछ तोड़ रहा है, छोटू से पूछना चाहेंगे, छोटू ये क्या करोगे? सुर्खी। सुर्खी? सिरकी है ये, सिरकी क्या करोगे? खिलौना बनाएंगे। इससे मौनी ओनी भी बनती है। ये जो चीज़ें हैं इससे मौनी भी बनती है, इससे कटोरी भी बनती है। हम लोग जिस कटोरियों को इको फ्रेंडली कटोरी बोलते हैं, लकड़ी वाली, वो इन्हीं सब शरबत से बनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गांव में हैं। शहरों में अगर जा कर के आपने अपनी ज़िंदगी को छोटा कर लिया है, तो गांव में आइए और अपनी ज़िंदगी के एक एरिया को बड़ा करिए, बहुत अच्छा जो है। और आइए, आप लोगों से जुड़ने का एक ये रास्ता है दोस्तों। हम और हमारे एक छोटे भाई अमन तिवारी जी ने ये डिसाइड किया है कि छोटे छोटी चीज़ों से हम लोग जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ। गांव के जो ब्यूटी चीज़ें हैं, गांव की जो चीज़ें हैं और भी जो आसपास की चीज़ें हैं, उनको हम आप तक लेके आएंगे, जिससे गांव में जो बड़ा पैमाना है। मैं एक छोटी सी कहानी से इस ब्लॉग को अंत करना चाहूँगा। एक बार एक शहर के बड़े परिवार ने अपने बच्चे को कहा कि चलो बच्चा, हम आपको गाँव घुमाते हैं। तो बच्चे को लेके गए। जब बच्चे को लेके गए गांव में, तो गांव के बाद जब शाम को वो लोग अपने परिवार में पहुंचे, तो पिता ने पूछा बच्चे से कि बच्चे, गांव में क्या देखा तुमने? गांव की स्ट्रगल भरी लाइफ को देखा क्या तुमने? तो उस बाप का ये था कि अगर हम शहर के बच्चों को गांव लेके जाएंगे और गांव की ज़िंदगियाँ दिखाएंगे, तो हो सकता है वो गांव की ज़िंदगियों से मोटिवेट हो कि इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ है गांव की, तो हम कुछ मेहनत करके आगे बढ़ें। तो बाद में जब वो लेके गए गांव घुमा करके, शाम को बाप ने पूछा कि बच्चे से कि बेटा ये बताओ कि गांव में तुमने क्या देखा, कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ देखा, या क्या देखा आपने? तो छोटे से बच्चे ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने बड़ा अच्छा गाँव देखा। उन्होंने कहा अच्छा देखा, क्या देखा? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास तो एक कुत्ता है, लेकिन वहाँ तो पूरे कुत्तों की फौज है, गाँव के लोगों तो कुत्ते की फौज रखते हैं, वो तो हमसे बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा,
तो उन्होंने पूछा कि और क्या देखा? उन्होंने कहा कि सर पापा हमारे पास तो एक छोटा-सा बाथटब होता है, जिसमें हम लोग नहाते हैं, लेकिन वहाँ तो पूरा तालाब है, वहाँ हमारे पास छोटा-सा स्विमिंग पूल है, वहाँ तो पूरा बड़ा इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। तो हमारे पास तो छोटा-सा एक क्यारी है जिसमें हम लोग थोड़ा-सा वो करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो कितने बड़े-बड़े क्यारियाँ हैं, खेत हैं और लोग काम करते हैं। लोग वहाँ पे जाकर के उसको क्या करते हैं। हमारे पास तो छोटी-सी हरियाली होती है, उनके पास पूरी हरियाली होती है। हमारे पास तो छोटा-सा मकान है 2 कमरे का, वहाँ पे 2 कमरों में केवल अनाज और ज़रूरत के सामान रखे होते हैं, इतना बड़ा घर। तो दोस्तों नज़रिए की बात होती है, गाँव के लोग बहुत समृद्ध हैं और बहुत बड़े दिल वाले हैं। पैसे हो सकता है कम हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तो आइए गाँव का मज़ा लीजिए, गाँव जैसा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।